मुल्तान टेस्ट जीतने के लिए पाकिस्तान टीम को 254 रन का हदफ मिल गया। दूसरी इनिंग्स में वेस्टइंडीज की टीम 244 रन पर आउट। मेहमान टीम के कप्तान की 50, दीगर खिलाड़ियों का छोटा छोटा स्कोर, लेकिन स्पिन विकेट पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा हदफ सेट कर दिया। टेवन एमलेच ने 35 और आमिर जंगू ने 30 रन बनाए। साजिद खान और नुमान अली ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार और काशिफ की एक विकेट। 254 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको उन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूँगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि नुकसान पाकिस्तान का हो। वज़ीर दाखिला की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना है कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पंचिंग बैग बनाया गया है, क्योंकि मोहसिन नकवी की जगह अगर इसहाक डार अमेरिका जाते और फिर फ्री इमरान खान के ट्वीट्स आते तो ज़्यादा शर्मिंदगी होती। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल को इंटरव्यू देते हुए कही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के मना करने के बावजूद चेयरमैन FBI फील्ड अफसरों के लिए नई कारें खरीदने के फैसले पर कायम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में राशिद लंगड़ियाल ने कहा, नौजवान अफसरान के लिए नई कारें खरीदी जाएंगी, ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत है। कायमा कमेटी के एतराज़ का इंतहाई एहतराम से शाफी जवाब दे दिया है। कराची में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन से मुतालिक FBI चेयरमैन ने वाज़ेह किया कि कराची में बड़ी कंपनी और मल्टी नेशनल के हेडक्वार्टर्स हैं। टैक्स कलेक्शन का अमल उधर से ज्यादा रिकॉर्ड में आता है। अली अमीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद PTI खैबर पख्तूनख्वा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का फैसला। ज़राए का कहना है कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया जाएगा। आतिफ खान और अरबाब शेर अली की भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनेद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर किया गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयों में 30 खवारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कहा कि ख्वाहिश है कि पंजाब में कोई भी बेघर न रहे, सिफारिश नहीं मेरिट पर कर्ज मिलेगा। मरीम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9000 अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद के बिला सूद कर्जे जारी किए गए। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। प्रोग्राम पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन हमने मरियम हमें दे दें और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज शरीफ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुतालबा। इजलास में शरीक तमाम ताजिरों ने मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा नहीं किया। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब नहीं, हुकूमत पसमानदा इलाकों के अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए भी इक़दाम करे। ज़राअत पर तवज्जो दे कि किसानों का हाथ थामा जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत पसमानदा इलाकों में भी IT के इदारे कायम करे ताकि यहाँ के नौजवान भी तरक्की के धारे में शामिल हो सकें। साबिक़ वज़ीर हुमायूं अख्तर खान का हुकूमत का पैगाम।
फैसलाबाद में अमायदीन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत नांदलिया वाला में M3 मोटरवे के साथ इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए पेशरफ्त करे ताकि मकामी आबादी को रोजगार के मौके मैसर आए। जमात इस्लामी का IPPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान, मुतनाज़ पैका बिल की मजम्मत, सहाफ़ती बरादरी की हिमायत के अज़्म का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पैका बिल को कबूल नहीं करते, हुकूमत पैका बिल से कबल मुशावरत करती तो बेहतर होता। एक कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन आज़ादी इजहार पर हमला कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हाफिज़ नईम का कहना था कि 2016 में नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी पैका बिल लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में कई सहाफ़ियों को जबरी तौर पर उठाया गया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। कहा, हमने तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। हुकूमत को चाहिए था कि पैका एक्ट पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत के बाद कानून बनाती। MQM पाकिस्तान की मरकजी काबीना कब बनेगी, ये सवाल खालिद मकबूल से पूछें। कोई पूछे कि MQM में क्या ओहदा है तो हम बगले झांकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी इख्तिलाफात पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं, मसाइल पर मुशावरत करते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा हो और किसी के पास ना हो। खालिद मकबूल को चेयरमैन बनाने के वक्त फैसला हुआ था कि मरकजी काबीना 1 हफ्ते में बनेगी, अब तक ना बनी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को MQM के लिए अभी बहुत कुछ करना चाहिए था। तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मुराद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मुराद 5,19,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी और ये रकम तमाम कटौतियों के बाद बनती है। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपए तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी के मसावी सहूलियात हासिल होंगी। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम स्याम मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेस के अहलकार तैनात। कश्मीरी अवाम पर भारत के मुजालिम और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का एहतजाज। घड़ीपन चौक तक रैली। मीरपुर, समानी, कंट्रोल लाइन, भिम्बर, 8 मकाम और वादी नीलम में भी एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ। मुजाहिरीन का आलमी बिरादरी से भारत के गैर कानूनी इकदाम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के किरदार अदा करने का मुतालबा। पाक बहरिया नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। ISPR के मुताबिक 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद होने वाली अमन 2025 मशक़ें और पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से 120 वफूद और 60 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तक़रीब पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड में मुनक़्क़िद की जाएगी। नेवल चीफ्स ऑफ कोस्ट गार्ड के सरबराहों की इंटरनेशनल आर्म डायलॉग में शरीक दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाक़ाई सलामती और समुद्री ख़तरात पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। ISPR के मुताबिक पाक मरीन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप काउंटर टेररिज्म से मुताल्लिक़ महारत का मुज़ाहरा करेंगे। समंदर में जराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन की मशक़ें भी की जाएंगी। नई अमरीकी इंतज़ामिया ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी दे दी। अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कैद अमरीकी शहरियों की तादाद अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है।
ये सच है तो हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की कीमत मुकर्रर करनी होगी, उसामा बिन लादेन पर रखी गई रकम से भी ज़्यादा। बाइडेन इंतज़ामिया ने ट्रंप के आने से चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान के साथ कैदियों का तबादला किया है। कुरम में रास्तों की बंदिश से ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर, तिजारती सामान पहुँचाए जाने पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी, आटा अब भी महंगे दामों दस्तयाब। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि मज़ीद गाड़ियों को सामान पहुँचाने की इजाज़त दी जाए तो कीमतें बेहतर होंगी। पाराचनार के अमायदीन का गैस और पेट्रोल की कमी भी पूरी करने का मुतालबा। कुरम में क़याम के लिए कोहाट में जिरगा, चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नुकसानात की तफसीलात भेज दी अजाला किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा। फरीकैन असलहा जमा कराएंगे। कुरम में क़याम के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़िले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। गैर कानूनी तरीके से मौरितानिया से स्पेन जाने की कोशिश करने वाले 2 मुसाफिर पाकिस्तान वापसी पर हिरासत में लिए गए, बाद में रिहा कर दिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि मोहम्मद आफ्ताब और मोहसिन अली को तफ्तीश के लिए तहवील में लिया गया। जिले के FIA का कहना है कि मौरितानिया या सेनेगल से वापस पहुंचने वाले किसी पाकिस्तानी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वापस आने वालों से सिर्फ इंसानी स्मगलर्स की मालूमात ली गई। मर्राकश समुद्री हादसे में बच जाने वाले 22 पाकिस्तानियों की वापसी कल से शुरू होगी। कराची में होने वाली 10वीं SOP मैराथन कासिम बाजवा ने जीत ली। खवातीन में नताशा हसन फाते रहीं। 10 किलोमीटर रेस में शाकिर उस्मान और महनूर फातमा ने कामयाबी हासिल की। 5 किलोमीटर रेस में मोहम्मद ज़ियाउल्लाह और कंदील सुल्तान ने मैदान मार लिया। गवर्नर हाउस से शुरू होकर वहीं ख़त्म होने वाली रेसेस में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 1 किलोमीटर की फन रेस और स्पेशल बच्चों की वॉक भी मुनक़िद की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, ओलंपियन अरशद नदीम और हैदर अली भी वॉक में शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। खेलों की सरगर्मियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और 5वीं इस्लामाबाद मैराथन में हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। 42.2 किलोमीटर की मैराथन में प्रोफेशनल रनर्स के साथ साथ शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। दारुल-हुकूमत में फुल मैराथन और हाफ मैराथन के अलावा 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में भी रेसों का इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी का राज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अस्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, हुंजा -6, कलात और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में कल या परसों से दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक रातें सर्द रहेंगी। दिन में दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जा सकता है। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में तारिक रोड पर फ्लैट में फायरिंग से जाँ बहक शहरी के कातिल का मुकदमा दर्ज। सिराज मंगरियो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ट्रेनी था। पुलिस को जाए वक़्त से मिलने वाली 9 mm पिस्तौल की गोलियों के खौल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। लाश तदफीन के लिए जैकबाबाद मुंतकिल। औरंगी टाउन में कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश की शनाख्त 27 साला नूर रहमान के नाम से हो गई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस का कहना है कि मकतूल रात 8 बजे फ़ोन आने पर एक दोस्त से मोटरसाइकिल लेकर निकला था। फिर एरिया में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी के कातिल का मुकदमा दर्ज। मुईज़ मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मुलजिमान से गुत्थम गुत्था हुआ तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। लाहौर के थाना कोतवाली की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 इश्तिहारी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले एक मुलजिम ने शरफपुर में शहरी को फायरिंग कर कत्ल किया था। दूसरा मुलजिम डकैती और मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों में मतलूब था। खुजदार में M8 कौमी शाहराह पर कोड़ी के मकाम पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। एक शख्स जाँ बहक 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट में घर के अंदर बारूदी मवाद के धमाके से 2 खवातीन जाँ बहक, 1 खातून और 2 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक घर में काफ़ी अरसे से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था।
वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज, तफ्तीश जारी। राधनपुर कच्चा जमाल में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस ने डाकुओं को घेर कर उनकी 2 कश्तियां तबाह कर दी। एक डाकू को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया, साथ ही डाकू फरार, तलाश जारी। गिरफ्तार डाकू अगवा और डकैती के कई मुकदमात में मतलूब है। बहावलपुर के तारीखी शेरबाग में बंगाल टाइगर हलाक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शेर की हलाकत गुर्दों और मैदे की बीमारी की वजह से हुई। अमले के मुताबिक 7 साला शेर कई हफ्तों से बीमार था, 3 रोज से खाना पीना छोड़ चुका था। 3 साल से आंख के मरज के बायस उसकी एक आंख भी ज़ाया हो चुकी थी। बलूचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 50,000 रुपए लेकर कोई कर्ज वापस मांगने वाले को खामोश कराने पर तैयार। कोई नाम नेहाद आमिल बाबा दुश्मन को रास्ते से हटाने का दावेदार। अमलियात की आड़ में पैसा छापने वालों की कमी नहीं। उलमा और अवाम का कहना है कि जादू टूने के नाम पर लोगों की जान और माल से खेलने वालों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। कायमा कमेटी में जादू पर कानून साजी से मुतालिक बात हुई, मगर बहस का नतीजा ना निकला। %44 पाकिस्तानी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हामी, 16% की मुखालिफत, 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार किया। 11 पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शुकूक व शुबहात का इजहार, कहा इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा पुरुमीद, मर्दों में 41% जबकि ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया, मर्दों में यह शरह 35% दिखाई दी। सियासी दानिश्वर, जमहूरियत के अलम बरदार और पख्तून कौम की तवाना आवाज़ खान अब्दुल वली खान की आज 19वीं बरसी। खान अब्दुल वली खान का शुमार 1973 के आइन के बानियों में होता है। नैब और अवामी नेशनल पार्टी के सदर ने सियासत में कैदोबंद की सौबतों का सामना किया, 17 साल जेल काटी। ज़्यादा इम्कान यह है कि कोविड चीन की लेबॉर्ट्री से लीक हुआ। अमरीकी CIA ने कोरोना की इब्तिदा पर अपनाया गया मौक़िफ़ बदल लिया। CIA तर्जुमान ने इस दावे के बारे में मुकम्मल यकीन का इजहार किए बगैर बताया है कि वायरस जानवर से मुंतकिल होने और तहक़ीक़ी मरकज़ से निकलने के दोनों पहलुओं पर काम जारी है। FBI और अमरीकी महकमा तवानाई भी लैब से वायरस के अखराज के नज़रिए के हामी हैं। बाकी एजेंसियों की अक्सरियत जानवरों से वायरस मुंतकिली को कोरोना वबा की वजह समझती है। 2019 में सबसे पहले कोरोना के केसेस चीन के शहर वुहान में सामने आए थे, जिसे कोरोना तहक़ीक़ का मरकज़ समझा जाता है। नाइजीरिया की एनोगो रियासत में ईंधन के टैंकर ट्रक में धमाका, 18 अफराद हलाक। एक हफ्ते पहले नाइजीरिया के शिमाल में टैंकर हादसे में तकरीबन 100 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब के करियर का रिस्क नहीं ले सकते। साइम के पांव से प्लास्टर 1-2 रोज़ में उतर जाएगा। वो खुद इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह साइम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो मुल्क का असासा हैं। पेशावर में होने वाली 70 किलोमीटर पर मुश्तमिल साइकिल रेस में सुई सदर्न गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे। फरमान मोहम्मद ने पहली पोजीशन हासिल की, मोहम्मद यूसुफ दूसरी और आकिब शाह तीसरी पोजीशन पर रहे। रेस में 150 से ज़ायद साइकिलिस्ट शरीक। इब्तिदाई तीनों पोजीशन SSG के नाम। पाकिस्तानी तालिबा रानिया अली को हार्वर्ड मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा में बेहतरीन मंदूब का एजाज़ दे दिया गया। दुबई में होने वाले मुकाबले में 35 से ज़ायद ममालिक के 1000 मंदूबीन शरीक हुए। रानिया अली ने सिफारतकारी, तनकीदी सोच, गैर मामूली सलाहियतों के हवाले से नुमायां कारकर्दगी दिखाई। कहीं कहीं कोई रास्ता निकलता रहता है, इसीलिए तो मुसाफिर भटकता रहता है।
याद नहीं रहा हमें करनी थी शायरी की बात, वैसे तो हो ना पाएगी गम में सुपुर्दगी की बात। किस्सा गम किसी का था, आपने की किसी की बात। इससे कतरा के गुजर जाएं कफो मौजो हबाब, हर्फ ऐसा कोई बहते हुए पानी में। कराची में मुनक्किदा कौमी मुशायरे जश्न ज़हरा निगाह में इफ्तिखार आरिफ, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम, खुर्शीद रिजवी, अब्बास ताबिश, नासिरा ज़ुबैरी समेत उर्दू अदब की नामवर शख्सियात की शिरकत। हर मिसरे पर वाह वाह की सदाएं गूंजती रहीं। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं, लोग मेरी आंखें देख लें कि हैं, टीवी पे नजर ही नहीं आती। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं, तेरी आंखों ने घर के बच्चे डरा रखे हैं। आपके लिए चाहिए। गुलकार हैदर अली ने शादी कर ली तो अदाकारा मीरा ने क्या शिकवा किया, अली हैदर से आबदा परवीन ने क्या फरमाइश की थी और अली हैदर का कैनेडियन पुलिस के साथ क्या मामला है, जानिए और मिलिए मारूफ गुलकार अली हैदर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और राजनपुर के इलाके मीरापुर में बैलों से हल चलाने का मुकाबले के लिए सिंध और पंजाब से ताकतवर बैल लाए गए। बड़ा मुकाबला बैलों बादल, लाल बादशाह, राजा, नवाब और शेर नामी बैल के दरमियान हुआ। बैल नवाब ने कम वक्त में हल चलाकर मुकाबला जीत लिया। इन मुकाबलों को शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा। ढोल की थापड़, भंगड़े जाने